और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब बात पड़ोसी देश नेपाल की, जहां आम चुनाव 2026 की मतगणना जारी है और शुरुआती रुझानों में बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। शुरुआत में अगर हम देखें तो बालेन शाह को की जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है यानी आरएसपी कई सीटों पर इस समय बढ़त बनाए हुए है। और नेपाल में इस बार का जो चुनाव हुआ ये बेहद ही खास है, क्योंकि पिछले साल जेनजी प्रदर्शन हमने देखे नेपाल के अंदर, जिसमें केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी। और इन प्रदर्शनों के बाद ये पहले चुनाव, और जिस हिसाब से अभी तक का रुझान सामने आ रहे हैं उनमें तो आरएसपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ ही रही है। यानी काठमांडू के जो लोकप्रिय मेयर और पूर्व रैपर बालेन शाह नेपाल की कमान मिल सकती है उन्हें। करेंगे चर्चा नेपाल चुनावों को लेकर और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं जेनजी सरकार के आसार। तो जहां नेपाल में जेनजी सरकार के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और नेपाल में वोटों की गिनती हालांकि जारी है और शुरुआती रुझान जो सामने है उसमें बालेन शाह को अच्छी खासी बढ़त मिलती नजर आ रही है। सिर्फ उन्हीं को नहीं बल्कि उनकी पार्टी इस समय कई सीटों पर आगे चल रही है। 30 सीटों पर आरएसपी इस समय आगे चल रही है। जहां झापा निर्वाचन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां पर बालेन शाह को इस समय बढ़त मिली हुई है। और तो पहले उस पर अगर हम देखें तो आरएसपी और साथ ही अगर आगे हम देखें तो केपी शर्मा ओली इस समय पीछे चल रहे हैं। 3 सीटों पर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी आगे चल रही है और 1 सीट पर नेपाली कांग्रेस को बढ़त मिली हुई है। झापा निर्वाचन क्षेत्र से बालेन शाह को अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और दूसरे स्थान पर है सीपीएन यूएमएल, जो कि दूसरे स्थान पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। हालांकि नेपाल के अगर वोटिंग ट्रेंड की अगर हम बात करें तो इससे पहले किस तरीके का वोटिंग ट्रेंड रहा है, एक नजर फटाफट से उस पर भी डाल लेते हैं। क्योंकि साल 2008 में जब मतदान हुआ था तो उस समय 61.7% मतदान दर्ज किया गया था। उसके बाद 2013 में जब मतदान हुआ तो 78.3%, 2017 में जब मतदान हुआ तो 68.7% मतदान दर्ज किया गया था। 2022 में 61.4% मतदान दर्ज किया गया और इस बार जो अभी हाल ही में मतदान हुए हैं उसमें करीब 60% मतदान दर्ज किया गया। और इस बार कहीं ना कहीं जेनजी फैक्टर सबसे ज्यादा असर डालने वाला है इस बार के चुनावों में, क्योंकि नतीजे जो आ रहे हैं, जो शुरुआती रुझान है उसमें भी जेनजी फैक्टर ही नजर आता है। कैसे जेनजी फैक्टर नजर आ रहा है एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें युवाओं की तो 16 से 40 साल की आयु के जो युवा हैं वो 42.5% हैं और 18 से 40 वर्ष के जो युवा हैं वो है 52%। 25 से 40 वर्ष यानी कि 1056 युवा उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रदर्शन, जेनजी प्रदर्शन हमने नेपाल में देखा पिछले साल और उसके बाद में अब इस बार नेपाल में कहीं ना कहीं जेनजी सरकार बनने के ही आसार भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी इस समय बालेन शाह और उनकी जो पार्टी है आरएसपी वो इस समय कई सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि बहुत जल्दी नतीजे भी हम सभी के सामने होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सिद्धार्थ, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट अभी तक नजर आ रहा है? कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर आगे चल रही है? जी कृतिका, बिल्कुल जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है वो 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देखिए कृतिका आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जो जेनजी इफेक्ट है वो देखने को हमें यहाँ नेपाल में मिल रहा है। देखिए पिछले साल जो जेनजी आंदोलन हुआ था उसमें जेनजी एकजुट हो गए थे और वो एकजुट एक कारण के लिए हुए थे। उनका कारण था, उनके मुद्दे थे कि उन्हें आने वाली सरकारों से बहुत अपेक्षाएं हैं और उनके मुद्दे थे कि सरकार जब भी आए, जिस भी किसी की सरकार बने, वो सबसे पहले भ्रष्टाचार का खात्मा करे और उसके बाद जेनजी के लिए, युवाओं के लिए, यहाँ के लिए नए नए अवसर निकालें ताकि वो अपने ही देश में रहकर काम करें, उन्हें कहीं बाहर ना जाना हो। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा था कृतिका। आप देखते होंगे नेपाली लोग और भी बहुत सारे देशों में काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि वो अपने ही देश में रहें, अपने ही देश में ग्रो करें, अपने ही देश में आगे बढ़ें। बहुत सारे क्षेत्र में इसके लिए सरकार को बहुत सारे इनिशिएटिव भी निकालने चाहिए जिससे कि उसमें वो भागीदारी लें और अपने ही देश में आगे बढ़ें, उन्हें कहीं और ना जाना पड़े। तो जिस तरीके से अभी नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि जेनजी का बोलबाला बहुत है और जो कल बैलेट पेपर पे वोटिंग दी गई है वो काफी हद तक उस पार्टी को दी गई है जो जेनजी को सपोर्ट करती है। हमने कल कहीं पोलिंग स्टेशंस के बाहर जेनजी से, युवाओं से बात करी और सिर्फ यही सुना कि वो वोट डालने आ रहे हैं, वो मतदान करने आ रहे हैं केवल चेंज के लिए, केवल बदलाव के लिए। तो बदलाव की एक जो लहर है वो कहीं ना कहीं पूरे नेपाल में यहाँ नजर आ रही है। हम यहाँ काठमांडू में इस वक्त और हमने आज भी बहुत सारे लोगों से बात करी कृतिका, उनका कहना यही है कि बदलाव ही एक ऐसी चीज है जिनके लिए वो मतदान करने जा रहे हैं। सरकार से उनकी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। देखिए
देखिए नतीजे आ जाएंगे आज शाम को 5 बजे तक, ऐसा कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 बजे तक नतीजे आ जाएंगे। लेकिन साफ साफ यही बात है कि लोगों की आने वाली सरकार से बहुत सी अपेक्षाएं हैं। देखिए ये जो नतीजे आएंगे कृतिका, एक बात हम आपको और भी बता दें कि ये जो नतीजे हैं ये 165 सीटों के लिए आएंगे, जो कि फर्स्ट पास द पोस्ट के तहत लोगों ने जिस पर बैलेट पेपर पे ठप्पा लगाया है। बाकी बची हुई 110 सीटें जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के तहत चुनी जाएंगी, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहता है और उसको करने में उसको थोड़ा सा समय लगता है। तो देखिए जो फाइनल नतीजे हैं उसे आने में तो थोड़ा समय लगेगा। फाइनल नतीजों के लिए सिद्धार्थ हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन शुरुआती रुझान जब सामने आते हैं तो काफी हद तक चीजें सामने आ जाती हैं। फिलहाल शुरुआती रुझान की अगर हम बात करें तो बालन शाह इस समय आगे बढ़त बनाए हुए हैं, और सिर्फ बालन शाह नहीं बल्कि उनकी पार्टी के भी कई सारे जो नेता हैं वो इस समय आगे बढ़त बनाए हुए हैं। सिद्धार्थ आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इसी बीच हमारे इस खास कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि नेपाल में चुनावों के बाद अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं, शुरुआती रुझान में एक बड़ा उलटफेर इस समय नजर आ रहा है। सिद्धार्थ हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। सिद्धार्थ, आपसे जानना चाहेंगे, अगर बालन शाह की पार्टी की अगर हम बात करें तो आखिर ऐसे कौन कौन से मुद्दे थे जिनको उन्होंने जमीनी स्तर पर उठाया और वहां की जो लोग हैं उन्होंने उनको ध्यान में रखते हुए मतदान किया इस बार? देखिए जब पिछली बार जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था पिछले साल सितंबर के महीने में, तो जेनजी जो एक प्रोटेस्ट जो आंदोलन शुरू हुआ था कृतिका, वो शुरू हुआ था सोशल मीडिया बैन के लिए, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे जो मुद्दा है वो आगे बढ़ता चला गया एंटी करप्शन मूवमेंट में। तो लोगों का जो कहना है, जो जेनजी का, जो युवाओं का कहना था वो ये था कि सरकार जो है वो, जो इस वक्त देश है वो भ्रष्टाचार की चपेट में आ चुका है, जिससे कि देश को छुटकारा दिलाना है और उसी के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। धीरे धीरे कर कर जब आगे ये चुनाव आए तो ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गए पूरे देश के लिए, पूरे नेपाल के लिए, क्योंकि ये नेपाल के का आने वाला भविष्य तय करेंगे। जहां बात करते हैं बालन शाह की पार्टी की, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी कृतिका, उन्होंने जो प्रॉमिस कर देती है और जेनजी बहुत जल्दी इस चीज को समझ भी रहे हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं एक बड़ा उलटफेर हमें इस समय नेपाल के अंदर देखने को भी मिल रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो नेपाल में मतदान के बाद अब नतीजे इस समय सामने आ रहे हैं और इन नतीजों पर लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ मंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।